गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जिसमें आपको दो तरीके का डिसेक्शन दिया जाएगा, जिसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आज मैं दो एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं जो 10 मार्क्स का है। इसमें एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कॉपी में लिखना है और इसको प्रैक्टिकल कॉपी में तैयार करना है। जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें एम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखना है, रिक्वायरमेंट्स यानी क्या क्या चाहिए वो लिखना है, प्रोसीजर कोई ज़रूरी नहीं है, और एक बेहतरीन लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो इसमें 10 मार्क्स के लिए और शो करना है इसको। और इस बार मैं एग्जाम में दूंगा या जो भी एक्सटर्नल आएंगे आपको डिसेक्ट करके दिखाना है। तो एम ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो क्वेश्चन रहेगा उसी को लिख दिया जाएगा। डिसेक्ट गिवन स्पेसिमेन एंड शो अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। 3 ही टॉपिक है इसमें। पहला टॉपिक अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज एंड ड्रॉ लेवल डायग्राम। आपको सिर्फ बोनी फिश का करना है। तो बोनी फिश में मैंने रोहू का एग्जाम्पल लिया है जो आपके यहाँ करना है। तो ये हुआ एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। Dissect given specimen and show afferent branchial arteries and draw label diagram। यहाँ पर डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाना है और साफ हो, क्लीन हो और लेबल किया हुआ यानी नाम लिखा हुआ हो। उसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट्स: डिसेक्टिंग ट्रे, स्कैल्पेल यानी चाकू, वाटर, ग्लव्स, नीडल एटसेट्रा। प्रोसीजर यानी कैसे कैसे आप करेंगे। तो ट्रे, इस तरह का ट्रे होता है बना हुआ। इस ट्रे में ये फिश को इस तरह से रखा कि इसका वेंट्रल पोजीशन आपकी तरफ हुआ और डॉर्सल पोजीशन नीचे की तरफ हुआ। वही लिखा है, प्लेस स्पेसिमेन ऑन द डिसेक्टिंग ट्रे इन सच ए वे दैट वेंट्रल सरफेस फेसिंग यू, यानी वेंट्रल सरफेस अप साइड होगा। ये आपका वेंट्रल है, ये आपका डॉर्सल है। पिन डाउन द स्पेसिमेन थ्रू फिन्स सो दैट एनिमल विल फर्मली होल्ड, यानी इसका जो ये स्पेसिमेन है ये है, इसको पिन कर देंगे। क्यों करेंगे पिन? ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। मेक ए कट इन मिड वेंट्रल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पेक्टोरल फिन्स अप टू द टिप ऑफ लोअर जॉ। अप टू द टिप ऑफ यानी पेक्टोरल फिन से स्टार्ट करेंगे। ये पेक्टोरल फिन है, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये पेक्टोरल फिन है, ये पेक्टोरल फिन है, यहां से स्टार्ट करेंगे और ये लोअर जॉ तक जाएगा। कट शुड बी अप टू 1/4 डीप, यानी लगभग 1/4 यानी 1/4 जो है गहरा होना चाहिए इंच में, क्योंकि मोटी मछली होती है, या सेंटीमीटर में। ट्रेस आउट हर्ट विच इज ए डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। जब कट बनाएंगे उसके स्किन को अलग करेंगे, और जैसा कि एक डायग्राम में मैंने दिखाया है, और स्किन को अलग करने के बाद उससे जो एक्सेसिव मसल्स है, टिश्यूज है और फैट्स है, वो सब को रिमूव करेंगे। तो आपको हर्ट दिखाई देगा और ये हर्ट डोम शेप्ड होगा। From the anterior end of heart, a whitish brown tubular ventral aorta arise। इसी को ट्रेस आउट करना है। जब आपको हर्ट ट्रेस आउट हो जाएगा तो उस हर्ट से आपको
हार्ट के एंटीरियर साइड की तरफ जाना है, दोनों साइड म्यूकस मेम्ब्रेन, फैट्स वगैरह ये सब को अलग करना है। और अलग करने के बाद आपको वेंट्रल एओर्टा दिखाई देगा जो कि व्हाइटिश ब्राउन कलर का होगा। वेंट्रल एओर्टा दिखाई देगा जो कि व्हाइटिश ब्राउन कलर का होगा। और वेंट्रल एओर्टा बाइफरकेट्स इनटू टू इनोमिनेट्स एट द टिप ऑफ लोअर जॉ। जब वेंट्रल एओर्टा आपको मिल जाएगा तो वो वेंट्रल एओर्टा को ट्रेस आउट करते चलेंगे और बहुत होशियारी से करेंगे ताकि वो ब्रेक न कर जाए। और वो आप उसको ट्रेस आउट करते चलिए, यानी साइड से क्लीन करते चलिए, तो आपको वो चैनल टाइप का दिखाई देता चला जाएगा। और वो जब लोअर जॉ पे जाएगा तो वो दो ब्रांच में बढ़ जाएगा जिसको इनोमिनेट्स कहते हैं। ईच इनोमिनेट्स डिवाइड्स फर्स्ट एंड सेकेंड अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज एट गिल्स। जब दोनों जाएगा इस तरह से, ये मान लिया ये डोर्सल एओर्टा है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे होने के बाद फिर ये जो है ये फर्स्ट सेकंड गिल में जाएगा, फिर ये दूसरा गिल में जाएगा, ये तीसरा गिल में जाएगा, ये चौथा गिल में जाएगा। तो इसी को हम अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज कहते हैं। यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है डिसेक्शन का। अब इसको क्लियर करके आपको एग्जामिनर को शो करना है। और ये अलग अलग गिल्स में, फर्स्ट पेयर में गिल्स में जाएगा, सेकंड पेयर ऑफ गिल्स में जाएगा, थर्ड पेयर ऑफ में गिल्स में जाएगा, फोर्थ पेयर ऑफ गिल्स में जाएगा। तो इस तरह से ईच इनोमिनेट्स डिवाइड्स फर्स्ट एंड सेकंड अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज एट गिल्स। ट्रेस एंड क्लीन ऑल द अफरेंट आर्टरीज कमिंग आउट फ्रॉम वेंट्रल एओर्टा। उसके बाद उसको ट्रेस कीजिए। ट्रेस आउट 4 पेयर्स ऑफ अफरेंट, यानी चारों पेयर्स ऑफ ब्रैंकियल आर्टरीज को आप ट्रेस आउट कीजिए। तो जो जितना क्लीन दिखाएगा उसी हिसाब से उसको मार्क्स मिलेगा। जो ब्रेकेज होगा उसको नहीं मिलेगा, जो क्लीन नहीं करेगा उसको भी उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक तरह का सर्जन है, आप सर्जरी कर रहे हैं, तो सर्जरी आप जितना अच्छा से करेंगे तो पेशेंट उतना जल्दी उसका ठीक हो जाएगा। और अगर आप सर्जरी लापरवाही से करेंगे, कैंची उसके अंदर छोड़ देंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये बच्चे की सिंसियरिटी को देखा जाता है। इसको जो जितना सिंसियरिटीली करेगा उसको उतना ही अच्छा मिलेगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपको सेम है, एम डिसेक्ट गिवन स्पेसिमेन, यानी यहाँ पर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज निकालना है। तो वहाँ आप वेंट्रल एओर्टा ट्रेस आउट किए थे, यहाँ पर आपको डोर्सल एओर्टा ट्रेस आउट करना है। बाकी रिक्वायरमेंट सेम है, प्रोसीजर उसी तरीके से एनिमल को प्लेस करेंगे, कट अलोंग जॉ एंगल अप टू द पेक्टोरल फिन करेंगे, एक्सपोज द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। वहां पर आप वहां पर भी किए थे यही चीज, रिमूव म्यूकस मेम्ब्रेन, वहां पर भी आपने म्यूकस मेम्ब्रेन रिमूव किया था, फैट्स को हटाया था। ट्रेस आउट डोर्सल एओर्टा, यहाँ पर डोर्सल एओर्टा आपको ट्रेस आउट करना है। वहां पर आप वेंट्रल एओर्टा ट्रेस आउट किए थे, तो वेंट्रल एओर्टा ट्रेस आउट करने के लिए आपको क्या कहते हैं कि हार्ट को पहले ट्रेस आउट करना पड़ा था। डोर्सल एओर्टा इज द यूनियन ऑफ टू लेटरल एओर्टी एंड प्रोसीड्स बिहाइंड अलोंग द इंटायर लेंथ। तो हार्ट से निकल करके जो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी जो फिर उसमें मिलता है, तो उसके बाद ट्रेस आउट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आपका मेजर स्पेसिमेन में 3 चीजें हैं। नंबर 1 अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, नंबर 2 इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, नंबर 3 क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स वाला एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट डे आप उसके बाद इसमें आपको डायग्राम बनाना है। और प्रिकॉशन में यही है कि होशियारी से करें, निडल से टच होने पर वो टूट जाएगा, स्कैल्पेल से टूट जाएगा, बड़ी
कीनली सुकूनली से करें। और ये एक्सपेरिमेंट है, इसलिए सेमेस्टर 4 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रैक्टिकल कॉपी में एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 कर करके एक्सपेरिमेंट नंबर ना डालें, और एक्सपेरिमेंट इसको आप लोग टेक डाउन करें, और कॉपी पहले से रेडी होना चाहिए। एंड आई होप दैट यू ऑल will do it well, because some students have demanded for practical copies। आप सभी इसको प्रैक्टिकल कॉपी पे उतारें और इसका तैयार करें। सबकी कॉपी में ये रेडी होना चाहिए। आई होप दैट यू विल डू एज पर इंस्ट्रक्शन, एंड थैंक यू।